देखिए मदरबोर्ड में सबसे पहले देखिए मदरबोर्ड में आल पोर्ट्स, मैं मदरबोर्ड भी आपके लिए खोल के रखा हूँ, इसको भी आप देख सकते हो। ये पोर्ट्स हैं देखिए, ये सबसे पहले आल पोर्ट्स एंड स्लॉट्स को समझते हैं। तो ये आल पोर्ट्स हैं देखिए, ये जो है बीजीए पोर्ट कहलाता है। इसमें देखिए छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये दो सीक्वेंस में होते हैं, एक साइड थोड़ा कम होते हैं, एक साइड थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये जब हम अपना स्क्रीन बाजार से लेके आते हैं, ये मॉनिटर लेके आते हैं, तो उसके साथ दो केबल होती हैं। एक पावर कनेक्शन के लिए होती है जो अपन सीधे प्लग में लगा देते हैं, दूसरी केबल जो होती है इसमें आके लगती है। फिर यहाँ से ये एक्चुअल में ये जो बोर्ड है ना मदरबोर्ड, ये सीपीयू के अंदर सेट होता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर निकला रहता है पीछे साइड से, है ना। हाँ, वो दिखता नहीं सामने से, वो पीछे रहता है। तो ये यहाँ पे हम बीजीए केबल कनेक्ट करते हैं। अगर हम खुद से कनेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उल्टा ना हो, मतलब इसके जो खांचे हैं वो हमें मिला के लगाना है, होल से होल मिला के लगाना है, ताकि ये उसकी जो पिन है वो टूटे ना, टेढ़ी ना हो, नहीं तो वो केबल ही खराब हो जाएगी। और अगर ये पोर्ट गलती से खराब हो गया तो ये फिर इसमें पैसे लगते हैं आपके, ठीक है। या तो ये पोर्ट फिर पूरा चेंज करेगा, या तो फिर कई लोग मदरबोर्ड ही बोल देंगे खराब है, ठीक है। तो इस पे अपन को ध्यान रखना ही, कभी बाजार से अगर हम सिस्टम लेके आते हैं तो इन कनेक्टिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बीजीए पोर्ट हो गया। इसमें और भी पोर्ट दिए हुए हैं, जैसे कि ये प्रिंटर के लिए होता है, जो बड़े बड़े ऑफिसों में बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं ना, आवाज़ करते हैं बहुत, उसके कनेक्ट करने के लिए। और ये इसी तरह से एक कनेक्टर दिया, ये जो है PS2 पोर्ट कहलाते हैं, माउस और कीबोर्ड के PS2 पोर्ट। आजकल माउस कीबोर्ड भी दो तरह के आ रहे हैं, एक होता है USB कनेक्टर से जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो USB कनेक्टर ये होते हैं, इसमें आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव, मोबाइल की डाटा केबल, ठीक है, आपका प्रिंटर वगैरह की USB केबल इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा माउस और कीबोर्ड भी जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं वो आपके USB में भी मिल जाएंगे। USB से आप माउस भी कनेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके लैपटॉप में ये वो पोर्ट दिए रहते हैं, ये वाले तो अपन अलग से नहीं माउस या कीबोर्ड वगैरह लगा लेते हैं, ये USB कनेक्टर कहलाते हैं, USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये हो गए पोर्ट। ये जो माउस कीबोर्ड के लिए ये भी होते हैं PS2, जो गोल तरह के दिखते हैं, ठीक है, गोल दिखते हैं थोड़ा सा। और ये जो है ये USB, ये भी माउस कीबोर्ड इसमें भी लग जाता है, ठीक है। बाहर का शेप कुछ इस तरह से दिखता है और सामने का पोर्शन कुछ इस तरह से। ये देखिए स्लॉट, ये देखिए रैम मेरी लगी हुई है। दूसरा भी एक मदरबोर्ड है, इसमें देखिए ये स्लॉट, ये जो दूसरा मदरबोर्ड है इसमें देखिए स्लॉट खाली है, ये रैम का स्लॉट है, ठीक है। ये 24 पिन कनेक्टर है। ये जो पावर सप्लाई होती है, कंप्यूटर DC वोल्टेज पे चलता है, ठीक है। जो हमारे घर में करंट यूज होता है वो AC वोल्टेज, AC होता है, ठीक है। तो जो AC हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर में, वो क्या करती है, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। वो कनेक्टर यहाँ पे आके लगता है उसका पावर सप्लाई का 24 पिन का, ठीक है। फिर यहाँ से उसी से 2-3 तारें निकलती हैं, तो एक ये 4 पिन कनेक्टर पे आके लगती है, ये DC वोल्टेज कहलाता है। यहाँ से इसने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया पावर सप्लाई ने, हालांकि यहाँ पे भी DC ही आया है, AC नहीं आया। इस बोर्ड में ये DC वोल्टेज पे ही चलता है कुल मिला के। डायरेक्ट करंट वहाँ पावर सप्लाई को मिला। CPU के पीछे होती है पावर सप्लाई, कभी मैं दिखाऊंगा खोल के। तो वो पावर सप्लाई AC को DC में कन्वर्ट करती है, उसके बाद फिर करंट यहाँ पे आता है 24 पिन में। फिर यहाँ 24 पिन से ये 4 पिन में कनेक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ आगे अलग अलग सेक्शन में, हर एक सेक्शन को अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती है। हर एक सेक्शन को, प्रोसेसर को अलग वोल्टेज चाहिए, रैम को अलग वोल्टेज चाहिए, रोम को अलग वोल्टेज चाहिए, कॉमोस को अलग वोल्टेज चाहिए। तो हर एक सेक्शन को अलग अलग वोल्टेज चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, ठीक है। तो हर एक सेक्शन को अलग अलग वोल्टेज चाहिए, इसलिए ये जो है पावर सप्लाई यूनिट और हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, ये अलग अलग वोल्टेज सबको प्रदान करता है, जिसको जितना चाहिए, ठीक है। अब वो सब चीजें कैसे काम करती हैं, जो छोटी छोटी डिवाइस आप देख रहे होंगे, कहीं मोसफेट लगा है, कहीं रेजिस्टेंस लगा है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, देखो ये अभी इसमें इतनी दूर से आपको दिखाई नहीं देगा, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मोसफेट, ये देखो मोसफेट लगे हुए हैं, बड़े बड़े गोल गोल, ये मोसफेट कहलाते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड वगैरह सब इसमें लगे हुए हैं। और ये जो गोल वाला देखिए, ये सेल कहलाता है, ये कॉमोस सेल कहलाता है, ठीक है। ये टाइम और डेट अपने सिस्टम में मैनेज करता है। कभी आपका सिस्टम का टाइम और डेट अगर बिगड़ जाए तो ये सेल चेंज करके देखना, सही हो जाएगा। सर ये मोसफेट क्या है? ये मोसफेट यही वोल्टेज वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, अच्छा, घटाने बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो रेजिस्टेंस है, करंट को रोकने का काम करता है।
ये छोटे छोटे कंपो ये और एडवांस में अपन जब समझेंगे तो इसको और आगे डिटेल करेंगे, इनके कंपोनेंट के बारे में भी समझेंगे, तो जो अंदर रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट है, ये जब कभी कंप्यूटर खराब हो जाता है इसमें और भी स्लॉटों को लगा करके हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। VGA पोर्ट या वीडियो ग्राफिक पोर्ट जो गेम वगैरह खेलने में बच्चे यूज करते हैं, बड़े बड़े हैवी गेम खेलने के लिए ग्राफिक पोर्ट का यूज किया जाता है, वो अलग से हम खरीद के यहाँ लगा सकते हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा पोर्ट हमको दिए जाते हैं। ठीक है, कभी हमारे सिस्टम में अगर एक रैम लगी है, जरूरत पड़े कि हमको और स्पीड बढ़ानी है, हम अलग से खरीद के एक रैम और लगा सकते हैं, इसीलिए 2 स्लॉट दिए रहते हैं। ठीक है, और ये जो है सेक्शन, ये देखो पिन से कसा हुआ है, यहाँ प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क मैन। अभी इसमें लगा हुआ नहीं, निकाल के रख दिए हैं। क्या बोलते हैं इसको? CPU प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको, CPU भी बोल देते हैं इसको, चिप भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, मैन यही होता है, ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन है। हाँ, प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर का सेक्शन है, ये यहाँ से ऐसे इसको खोलेंगे और बकायदा इसको लगा देंगे प्रोसेसर को। ये जो अपने टेक्नीशियन होते हैं जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं वो लोग करते हैं, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, ये टेक्नीशियन लोग किस में काम कर लेते हैं? हाँ, काम इसमें किस चीजों में काम कर लेते हैं ब्रेन बस को छोड़ के? बताऊंगा मैं। ये देखो, ये जो CPU हमने लगाया है, प्रोसेसर जो लगाया है, इसको ये गर्म बहुत तेजी से होता है, सारी प्रोसेसिंग यही करता है। ठीक है, मदरबोर्ड की पूरी कनेक्टिविटी, पूरे कंट्रोल, स्टोरेज यूनिट का, पूरी मेमोरी का कंट्रोल, सारी चीजों का कंट्रोल ये प्रोसेसर करता है। ठीक है, ये गर्म भी बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसके ऊपर एक CPU का फैन लगा होता है, पंखा ठंडा करने के लिए। अच्छा, इसी में? हाँ, इसके ऊपर प्रोसेसर। अभी मैं इसको खोलूंगा, इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फैन लगा रहा है। हाँ, ये फैन दिमाग ठंडा है। हाँ, वो ठंडा रखे, गर्म बहुत होता है। इसके ऊपर ही पंखा, मेरे ऊपर पंखा लगा है। ठीक है, तो ये मैंने मदरबोर्ड ये बताया, आप देखो ये प्रोसेसर CPU फैन हमने बता दिया। क्या क्या हो गया इसमें आपका? ऊपर ही पंखा लगना चाहिए। देखो, ऑल पोर्ट्स एंड स्लॉट्स बता दिए, प्रोसेसर एंड CPU फैन बता दिया, रैम एंड रोम का सेक्शन देख लीजिए। जो जल्दी गर्म होता है उसको तो पंखा लगना चाहिए। देखिए, रैम का सेक्शन मैंने बता दिया। देखो, इसमें एक ये रैम लगी हुई है, मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रैम इस तरह से होती है, ये रैम लगी हुई है। ठीक है, रैम में एक खांचा होता है, ये खांचा देखो, ये अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग रैम आती है, और ये खांचे से मैच करके आपको इसको लगाना है। कभी कभी कंप्यूटर दिक्कत करे तो इसको साफ करके भी हम लगाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं ना? हाँ, हम कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हो, हम आपको भी सिखा देंगे। हाँ, बस। ठीक है, तो ये रैम सेक्शन में लगती है। ठीक है, खोलते कैसे? अब ये रैम के बाद देखिए इसमें और क्या है, रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम स्टोर रहता है। ये किस तरह का? इस तरह का दिखता है, देखिए चौकोर टाइप का, छोटा सा, ये रोम है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं दिखता, ये छोटा सा दिखता है। अब इस बोर्ड में देखे कहाँ पे है, इस बोर्ड में देखिए ये लगा हुआ है, ये पास में देखो, ये लगा हुआ रोम, ये देखो रीड ओनली मेमोरी। रोम ऐसा रहता है, ये इंसान से बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, इंसान नहीं कर सकता। हाँ, इंसान में इतनी क्षमता नहीं कि इसका दिमाग में रखे, वो रखेगा, ये रखेगा। हम तो इतना सा नहीं रख पाते जो ये जैसे वॉशिंग मशीन में होता है ना कि लाइट गोल हो गई, हमने उसको कमांड दी है भैया तेरे को 6 बार घूमना है, 2 बार घूमा, लाइट गोल हो गई। ठीक है, हाँ, रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम सेट है, हमने कमांड उस पर सेट कर दी है। अब जब दोबारा लाइट आएगी, 2 बार पहले उसने घुमा रखा है, अब वो 4 ही बार घुमाएगा। फिर रो रहा है। अरे वो हो गया। ठीक है, 4 ही बार घुमाएगा वो अब, क्योंकि 2 बार पहले घुमा चुका है, लाइट जब गोल हुई थी उससे पहले। ठीक है, तो ये रोम काम करता है इस तरह से। कॉमोस बैटरी क्या है? ये देखो गोल जो होता है, ये देखो इसमें सेल लगा हुआ है दूसरे वाले बोर्ड में, ये देखो सेल कॉमोस, ये जो गोल कलर का सेल होता है, गोल सेल। सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड इसका सेमीकंडक्टर रहता है कुछ इसका, है ना, हम बता देंगे फॉर्म। ये सेल के बिना टाइम और डेट की दिक्कत आती है इसकी वजह टाइम से। और डेट की कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड इसका रहता है फुल फॉर्म करके। ठीक है, ये सेल, ये इसको ही कॉमर्स बैटरी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और जो कंपोनेंट बता दिए मैंने, जैसे रेजिस्टेंस, डायोड,
रेजिस्टेंस, कई डायोड, स्टूडेंट रहते ही हैं इस टाइप। मोसफेट, ये सब चीजें ऑल कंपोनेंट्स में तुम्हारे आ गए, ठीक है। रेजिस्टेंस, डायोड, स्टूडेंट मोसफेट। बन रही है। और ये 4 पिन का कनेक्टर हमने दिखा दिया, 24 पिन कनेक्टर, ठीक है। जो पावर सप्लाई की जो वायर आती है वो 24 कनेक्टर पे लगती है। फिर यहाँ से जो निकलती है वो 4 पिन कनेक्टर पे लगती है। दो कनेक्ट ये 4 और एक 24 का। मदरबोर्ड की क्लास भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल आप लोग कर लो। अरे नहीं, हम बच्चे से समझाइए, हंस रही थी इसलिए थोड़ी खत्म।